हॅलो चेक. थँक्यू सो मच मच्छिंद्र पाटील सर. अफलातून जबरदस्त कॉमेंट या ठिकाणी केली जाते, कारण निश्चितच व्हॉट इज द क्रिकेट याची व्याख्या सातत्याने त्यांच्या मुखातून आम्हाला ऐकायला मिळते. थँक्यू सो मच, धन्यवाद. आम्ही आभार व्यक्त करू मच्छिंद्र पाटील सर. BN स्पोर्ट्स ही वाणी जय भवानी नेहरुळी. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो. थँक्यू. हिव आणि नेहरुळी या दोन संघाच्या दरम्यान ही लढत या ठिकाणी पाहायला मिळेल. BN स्पोर्ट्स हिव टीम ऑन द टॉस अँड इलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं हिव टीमला आणि बॅटिंगसाठी पाचारण केलं नेहरुळी टीमला. दोन सलामीवीर संघाचा कर्णधार दिनेश वाखरे आणि सोबतीला आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतोय कल्पेश. वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक. संघाचे कर्णधार दशरथ खुपसे गोलंदाजी मार्कवर तयार. पहिला बॉल फेस करेल बॅट्समन. यस, टाइम काउंटडाऊन केला जाईल. पहिला बॉल फेस करेल संघाचा कर्णधार दिनेश वाखरे. ऑन स्ट्राईक 11:25. हलकीसी कट करण्याचा प्रयत्न, अपील, उत्साह, जल्लोष, परंतु आमचे क्वालिफाईड आणि प्रोफेशनल अंपायर निरंजनजी सावंत आणि पाटोळे सर दोघांचं आम्ही सातत्याने कौतुक करू. एक दोन अंपायर आणि त्यांच्या समवेत आमचे जय पवार सर या तीनही GP पॅनलचे आमचे अंपायर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धर्मवीर चषकाच्या वतीनं आम्ही आभार व्यक्त करतोय. पहिल्या दिवसापासून मोलाचं सहकार्य लाभलंय. यावेळेस बॅकफुटवर येऊन स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न दिनेश वाखरेच्या माध्यमातून झाला. निश्चितच एक सिंगल संघाचं खातं उघडलं या एका धावेने. 1 इज बेटर दॅन 0. शून्यपेक्षा एक खूप किमतीमान असतो, म्हणून की काय राजकारणामध्ये एका मताला, परीक्षेमध्ये एका गुणाला आणि क्रिकेटमध्ये एका रनाला अतिशय महत्त्व आहे. या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी सन्मानी आमचे आदरणीय हे म्हणजे तावडे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. थँक्यू सो मच. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ब्लॉक खोल करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू निघून जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द रो. समालोचन कक्षाला सलामी देणारा हा A1 क्वालिटीचा चौकार. 4 धावा. निश्चितच मी तर म्हणेन लाँगॉनचा क्षेत्ररक्षक थोडा उशिराने पोहोचला. वाटलं होतं ही झेल कॅरी केली जाईल, परंतु चेंडू वेगाने निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दशरथ खूपसे विचार करत असेल की कोणत्या पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी फेकावा लागेल. पहिल्या चेंडू डॉट बॉल, दुसऱ्या चेंडूवर एक सिंगल, तिसऱ्या चेंडूवर आलेला हा चौकार. 4 धावा. गोलंदाज यार अराउंड द विकेटने गोलंदाजी करतोय दशरथ खुपसे. यावेळेस गुड लेन्स पाठवर चेंडू पडला गेला, निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. सातत्याने यावेळेस मात्र अपील होताना पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूच्या पाठीमागे अपील करण्याचं कारण एकमेव असेल की वाटतंय एज लागली गेली आणि सातत्याने प्रतिस्पर्धी संघावर दडपण ठेवण्याचं, कायम करण्याचं काम विकेट किपरच्या माध्यमातून केलं जात आहे. विकेट गिपिंग चांगली होते, गोलंदाजी चांगली होते आणि मजबूत अवस्था निर्माण करण्याचं काम दशरथ खुपसेच्या माध्यमातून केलं जात आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू एज लागले. विकेट किपरने उर्वरित काम खूप चांगल्या पद्धतीने केलं. ज्या वेळेला कर्तव्य योग्यरित्या केलं जाताना तेव्हा मात्र जबाबदारीची व्याख्या सुद्धा पूर्ण केली जाते. हे कर्तव्य बजावताना विकेट किपर पाहायला मिळतोय. कारण म्हटलं जातं मित्रांनो, कर्तव्याने माणूस घडतो. तुम्हाला जर एक चांगलं माणूस म्हणून काम करायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला कर्मनेवादी कारस्य महाफलेषु कदाचन, कर्म करावे लागतील. कर्तव्यापासून तुम्हाला लांब राहून जमणार नाही. सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. म्हटलं जातं मित्रांनो, आयुष्यामध्ये काहीतरी मिळवायचं असेल तर काहीतरी सॅक्रिफाईस करावं लागतं, काहीतरी प्रदान करावं लागतं, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी मिळेल. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये दशरथ खुपसे आपल्या क्रिकेटचा क्लास दाखवताना पाहायला मिळतोय. जबरदस्त अफलातून फिंगर रोल केले जात आहेत. क्रिकेटचा क्लास, मॅग्निफिशियन, अव्वल दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. दशरथ खुपसेच्या हातामधनं चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने रिलीज केले जात आहेत. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. जगामध्ये सर्वात श्रेष्ठ गुरु असेल तो म्हणजे अनुभव, आणि याच अनुभवाच्या जोरावर गोलंदाजी करतोय दशरथ खुपसे. या मैदानाची माहिती आहे, खडानखडा माहिती आहे, खेळपट्टी माहिती आहे, आउटफील्ड माहिती आहे, माती सुद्धा माहिती आहे. हे मैदान आणि संपूर्ण शहापूर तालुका या दशरथ खुपसेला ओळखतोय. चांगली गोलंदाजी हिव संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. क्या बात आहे. पहिले षटक संपलं. पहिल्या षटकाचा खेळ झाल्यानंतर धावफलक सजलाय. 5 धावा.
सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पहिले षटक संपलं 5 धावा धावफलकावर. मनीष आहे गोलंदाजी मार्कवर. दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी घेऊन गोलंदाज तयार. मनीष हाफ ट्रॅकर बॉल. मी तर म्हणेन मिसटायमिंग स्ट्रोक सुद्धा मैदानाच्या बाहेर पाठवण्याची कला अजित दांडकरकडे आहे. क्या बात आहे. सहजगत्या चेंडू मिड विकेटच्या बाहेर फेकून दिला. जबरदस्त बॅटिंग क्षमता आहे बॅट्समन अजित दांडकर मध्ये. ज्या ज्या वेळा अजित दांडकर नावाचं वादळ घोंगावलं जातं तेव्हा तेव्हा जय भवानी नेहरोळी सातत्याने सांगते या संघाची सर्व दुनिया आहे दिवाणी. त्या संघाचं नाव आहे नेहरोळी जय भवानी. चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळालं. शॉट ऑफ गुड लेंथ यावेळी सफल झाला. फेकून दिलाय परंतु डिक्लेअरच्या स्वरूपात धावा मिळतील 1. धावांची भूक आहे ना ती लवकर मिटणार नाही. कारण म्हटलं जातं मित्रांनो आयुष्यामध्ये पैसा आणि क्रिकेटमध्ये धावा या दोन गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्व आहे. पैशामध्ये अकाउंट किती जरी भरला तरी मात्र आमची माणसं सकाळी 6 वाजता उठतात आणि संध्याकाळी 6 वाजता घरी येतात फक्त पैशासाठी. सोपान सर आलात. वेलकम इयर सरचे स्वागत असेल. खूप दिवसानंतर एक चांगला खेळाडू व्यासपीठाकडे येताना पाहायला मिळतोय. धर्मवीर चषकाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. गोलंदाज तयार. हाफ ट्रॅकर बॉल. दिनेश वाखरे मी तर म्हणेन ऑन साईडला यावेळेस फक्त चेंडूला स्टेअर केलाय. डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. तत्पूर्वी एक सिंगल धाव आली. सिंगल डबल क्रिकेटची लाईफ लाईन या ठिकाणी वापरण्याचा प्रयत्न बॅटिंगच्या माध्यमातून होतोय. जय भवानी नेहरू टीम पोहोचलेली आतापर्यंत धावा पाहायला मिळतील आम्हाला 13. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 3 चेंडूचा खेळ झालाय. गोलंदाज तयार. चांगली बॅटिंग या ठिकाणी करण्याचा पवित्रा घेतलाय बॅट्समन अजित दांडकर. ओव्हर पिच बॉल. क्या बात आहे. स्टँडर्ड डिलिव्हर फेकून दिला. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार. अजित दांडकर ही ताकद आहे, नजाकत आहे, हे इम्प्रोव्हायझेशन आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर. ओव्हरपिच बॉल होता आणि आपण जर ओव्हरपिच बॉल अजित दांडकरला जर पाठवले बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आले तर चेंडू थांबत नाही. कौशल्यपूर्ण वैविध्यपूर्ण बॅटिंग पाहायला मिळते. बॅट्समन अजित दांडकरच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार प्रॉपर टायमिंग जुळला. कारण अजित दांडकरला माहित आहे टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टॅलेंट, टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टेक्निक. चारही गोष्टी एकत्र केल्या देन यूज सिक्सर. 6 धावा. वन्स अगेन ओव्हरपिच बॉल. परंतु यावेळेस आडव्या बॅटनं जर खेळण्याचा प्रयत्न केला नजर हटी दुर्घटना घटी. दिनेश वाखरे वेगाने खेळपट्टीपासून खेळाडू कक्षाकडे येताना पाहायला मिळतोय. नाराज असेल कारण मनामध्ये एक इच्छा होती की एक धाव घ्यावी परंतु बॅट्समन अजित दांडकरने माघारी पाठवलं. पोहोचला नाही आणि मला वाटतंय या ठिकाणी दिनेश वाखरे बॅक टू द डगआउट. न्यू बॅट्समन मैदानाकडे जाईल. न्यू बॅट्समन नरेश ठाकरे. ऑलराऊंडर खेळाडू आहे नरेश ठाकरे सुद्धा. परंतु अजित दांडकर जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे ना तोपर्यंत डगआउट मधून सातत्याने अपेक्षा केली जाईल, अभिलाषा बाळगली जाईल की जास्तीत जास्त धावा धावपलकावर कोणत्या पद्धतीने काढल्या जातील. आणि आजपर्यंत हे स्वप्न अजित दांडकरने पूर्ण केले आहे. मॅन फ्रॉम नेहरोळी अजित दांडकर तयार. बॅट ठोकण्याचा आवाज येतोय. अतिशय खराब चेंडू. मी तर म्हणेन अजित दांडकर हसतोय की हा चेंडू कोणत्या पद्धतीने खेळला जाईल. विकेट किपर कडे पोहोचण्यासाठी जवळपास चेंडूला दम लागला असावा कारण खोलवर टप्पा नव्हता. आखूड टप्प्याच्या आधी टप्पा पडला गेला. अतिशय खराब चेंडू. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येताना दिसला. शेवटच्या मोमेंटला बॅटचा फेस खोलला गेलं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न अजित दांडकरचा होतोय. 2 धावा कंप्लीट. कारण क्षेत्ररक्षक थोडा जरी फंबल झाला
तरी मात्र आमचे बॅट्समन धावा काढतील हे सांगत असताना आम्हाला पाहायला मिळाले, कारण निश्चितच धावांची भूक आहे. जोपर्यंत हा पेटलेला जठर अग्नी संपुष्टात येत नाही, विझला जात नाही, तोपर्यंत धावा घेतल्या जातील. याचं कारण आहे ही मॅच आम्हाला जिंकायची आहे. सातत्याने आमची विजयाची परंपरा आणि विजयाची पताका शेवटपर्यंत आम्हाला फडकवत ठेवायची आहे. परंतु हीच विजयाची पताका तुम्हाला जर कायमस्वरूपी फडकवत ठेवायची असेल, त्यासाठी तुम्हाला माइंड सेट करावा लागेल. धावा त्या 2 षटकांचा खेळ झाल्यानंतर 22. कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही, पण गगन भरारीचं वेड हे रक्तात असावं लागतं. कारण विजयाची ओढ प्रत्येकाला आहे. ती धाव तुम्ही दत्तक घेऊ शकत नाही. तुम्हाला तुमच्या रक्तातील क्रिकेट जागा करावा लागेल आणि मग स्वतःला सांगावं लागेल, यस वी आर चॅम्पियन. तुम्हाला जर चॅम्पियन व्हायचं असेल तर शेवटपर्यंत लढावं लागेल. 22 धावा धावफलकावर. 2 षटकांचा खेळ झाला. चांगली बॅटिंग या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 11.00 ची सरासरी गाठली. गिरते हैं हर दरिया समंदर में, लेकिन कहीं समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर बॉल होता. अतिशय चांगला बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला, कारण मी तर म्हणेन शॉट ऑफ गुडलेनचा चेंडू पडल्यानंतर थोडा स्विंग झाला. बॅटच्या राडारमध्ये व्यवस्थित आला नाही. फ्रंटफुटवर होता बॅट्समन आणि बॅकफुटवर यायला भाग पाडलं या चेंडूने. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ही संघाच्या माध्यमातून. हो हो हो, जैसी नसीहत वैसा धमाका. प्रॉपर टायमिंग कनेक्ट झाल्यानंतर चेंडू निघून गेला. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मैदानाच्या बाहेर फेकून दिलाय. बॅट्समन नरेश ठाकरेच्या बॅटमध्ये आलेला हा A1 क्वालिटीचा षटकार. 6 धावा. जणू काही धावांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मशीनचं बटन दाबलं असावं. जणू काही आमच्या पेपरच्या कॉपीज काढल्या जातात ना, तेवढ्या धावा धावफलकावर ट्रॅफिक जमा झाली. हाफ ट्रॅकर बॉल त्यावेळेस मात्र ऑन साइडला फेकून दिलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. 6 धावा. क्या बात आहे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, जिनकी उड़ान हौसलों से होती है. हौसले बुलंद केले. दुनिया नहीं मानती कमजोरों को, दुनिया मानती है जोरों को. तुमच्या मनगटातील ताकद यावेळेस मात्र जिवंत आणि जागी झाली हे दाखवत असताना बॅट्समन नरेश ठाकरे. पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यानंतर बाहेर टर्न झाला. निश्चितच मिस टायमिंग स्ट्रोक. 4 क्षेत्ररक्षक चेंडूला झेल पकडण्यासाठी पोहोचले. पण मी तर गमतीने म्हणतो की एका गोष्टीच्या पाठीमागे अनेक माणसं लागली ना की ती गोष्ट हातात सापडत नाही. झेल सुटला गेला. कॅच ड्रॉप. बॅट्समन नरेश ठाकरे सेफ असेल, कारण क्रुशल मुवमेंट प्रत्येक चेंडूपासून आपण बघतोय. प्रत्येक क्षण निर्णायात्मक क्षण आहे. दिशाचे फटके. बॉलर निश्चितच यावेळेस मात्र खांदा थोडा बाजूला फिरला गेला. आउट ऑफ द लेग स्टम्प्स. डाव्या स्टम्पच्या थोडा बाहेर चेंडू पडला गेला. उर्वरित काम विकेट किपरने केलं. निश्चितच वाईट बॉल. पुन्हा 1 धाव टीमच्या टोटलमध्ये ऍड केली जाईल. आपण टीमची टोटल बघू शकाल. 37 धावा, 37 रन्स. शॉट ऑफ गुड लेंथ पडल्यानंतर चेंडू बाउन्स झाला नाही. कमरेच्या खालोखार राहिला. हलकी सिक्कट यावेळेस मात्र पाहायला मिळाली. ऑन साईडला चेंडूला फक्त स्टिअर केलं. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचला. तत्पूर्वी चांगली फेकी सुद्धा पाहायला मिळाली. निश्चितच जय भवानी नेरळी. मी सातत्याने म्हणतोय शहापूरची दुनिया आहे या संघाची दिवाणी. त्या संघाचं नाव आहे नेहरोळी जय भवानी. चांगलं नाव या ठिकाणी पाहायला मिळतं या संघाचं. गोलंदाज तयार. हो हो हो, फाईन खेळ आहे, पण निश्चितच धावा मिळतील, कारण चेंडू जाईल घोषांतरी क्षेत्रामध्ये. एक सिंगल धाव आपण बघतोय. 3 षटकांचा खेळ झाला आणि धावा आहेत त्या धावफलकावर 39 धावा. आत्तापर्यंत आपण बघतोय 13ची सरासरी आणि त्या सरासरीने धावा जमवलेल्या आहेत नेरुळ टीमने. शेवटचे 6 चेंडू असतील. ज्या वेळेला तुम्ही तुमचं कर्तृत्व सिद्ध करता तेव्हा संशयाने बघणाऱ्या नजरा सुद्धा खाली मान घालून निघून जातात. म्हणून की काय, तुम्हाला स्वतःला इम्प्रूव्ह करा, स्वतःला प्रूव्ह करा. अख्खं जग जरी तुमच्या विरोधात गेलं तरी चालेल, फक्त तुम्ही तुमच्या व्यवस्थित वेवर चाला. धर्मवीर शंभूराजांनी जगातलं पहिलं बुलेट प्रूफ जॅकेट तयार केलं, फक्त रस्ता चांगला. उसळत्या सागरात सेतू बांधला, फक्त रस्ता चांगला. आळंदी पंढरपूर वारीला पाण्याची व्यवस्था केली, फक्त स्वतःचा रस्ता चांगला. सत्यमेव जयते, सत्याच्या वाटेवर चाला, हे भारताचं ब्रीद वाक्य आहे. आणि निश्चितच तुम्हाला तुमच्या क्रिकेटचा क्लास दाखवायचा असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला तुमचं डोकं शांत ठेवावं लागेल. म्हणून की काय, शांततेत घेतलेले निर्णय आहेत ना, ते यश संपादन करून देतात.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आमच्या समोर उदाहरण आहे. 10 मार्च 1659ला अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला तेव्हा विवेकपूर्णता ठेवली गेली, म्हणून की काय तब्बल 65 लाखाची फौज पुन्हा एकदा माघारी गेली. 3 षटकांचा खेळ झाला. धावायच्या धावफलकावर 39. शेवटचं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असेल. गोलंदाज तयार नितीन. नेक्स्ट मॅच गावदेवी गेगाव आणि राजा स्पोर्ट्स बोरशेती. माफ करा, राणा स्पोर्ट्स बोरशेती. लेग ब्रेक बॉल, ओव्हरपिच बॉल होता. निश्चितच यावेळेस मात्र डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक डॉली कॅच. एक चांगला झेल पकडला. अजित दांडकर नावाचं वादळ शमवलं. मी तर म्हणेन शांतता पसरली गेली, जणू काही स्मशानातली ही भयान शांतता. कारण दशरथ खुपशेला माहिती आहे की बॅट्समन अजित दांडकर नावाचं वादळ एकदा जर घोंगावलं तर मी तर म्हणेन अंधेरा कायम रहेगा. शक्तिमान सारखा गरगर 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 फिरवतो, अनेक गोलंदाजांना नाचवतो असा बॅट्समन अजित दांडकर माघारी परततोय. क्रुशियल मुवमेंटला विकेट गेली. अजित दांडकर माना सन्मानाने बाहेर येईल. आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली. चांगली बॅटिंग या ठिकाणी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. नक्कीच अजित दांडकर मैदानाच्या बाहेर आणि खेळपट्टीकडे पोहोचला. प्रदीप दांडकर. स्ट्रायकिंगवर आपण बॅट्समन बघू शकाल नरेश ठाकरे. हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे. ऑलराऊंडर खेळाडू. बॉलिंग चांगली करतो, बॅटिंग चांगली करतो, क्षेत्ररक्षण चांगलं करतो आणि ट्रॅजेडी सुद्धा चांगली रचतो. कावे सुद्धा त्याला चांगले येत आहेत. एक चांगला खेळाडू म्हणून शोभून दिसतो. नेहरू संघाचा हा एक्सप्रेस म्हणून ओळखला जातो. नरेश ठाकरे असेल स्ट्रायकिंग एंडवर. धावांची ट्रॅफिक जमा झाल्यानंतर ही ट्रॅफिक पुन्हा एकदा सरळ करण्यासाठी कोणता तरी ट्रॅफिक हवालदार उतरावा लागेल. गोलंदाज तयार नितीन. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडला, परंतु यावेळेस मात्र नरेश ठाकरेच्या बॅटमधनं हा एक धमाका पाहायला मिळतोय. 1 बाउन्स ओव्हर द रो. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. 4 धावा. निश्चितच धावांची भूक आहे ती तोपर्यंत मिटणार नाही जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडला जाणार नाही. कारण शेवटच्या चेंडूपर्यंत यस आय कॅन डू इट, हम भी किसी से कम नाही. आणि हे करत असताना बॅट्समन नरेश ठाकरे. अजूनही या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते नेरूळ संघाच्या बॅट्समनच्या माध्यमातून. 3 विकेट गमावलेला असताना सुद्धा दडपणाला ह्या जुमानणार नाही, कारण वेळ निघून जाते आहे. स्वप्न नाही, रात्र बदलते, दिवा नाही, बाद बदलते, नशीब बदलो अथवा नाही बदलत, वेळ मात्र नक्कीच बदलते. ओव्हरपिच बॉल. क्या बात आहे. दिवसा तारे दाखवण्याचा हा प्रकार या ठिकाणी पाहायला मिळाला. अक्रॉस द लाईनने पाहायला मिळाला. हा मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. 6 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन आमच्या गावरान भाषेमध्ये पाटील सर आम्ही म्हणतो की हाणामारीचं षटक चालू आहे. कारण चांगले स्ट्रोक्स लागले जात आहेत. नरेश ठाकरे बोलायला लागली त्याची बॅट षटकार आणि चौकारांची भाषा. मी तर म्हणेन कधीतरी आमच्या टेनिस क्रिकेटकडे बघा. टेनिस क्रिकेट 7 समुद्रापलीकडे पोहोचला. कारण लाखातून एक खेळाडू आम्हाला लेदर क्रिकेट खेळताना पाहायला मिळेल, परंतु गल्ली बोलात आम्हाला टेनिस क्रिकेट खेळणारे खेळाडू पाहायला मिळतात. म्हणून की काय आमचे मित्र आमच्या फोन लिस्टमध्ये जास्तीत जास्त टेनिस क्रिकेटचे असतील. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅकफुटवर आला. बॅट आडवी केली आणि पुन्हा एकदा प्रॉपर कनेक्शन. टाइम प्रॉपर जुळलं गेलं. चेंडू निघून गेला मैदानाच्या बाहेर. मिड विकेटच्या डोक्यावरून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. 6 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा ढग कोसळलाय आणि धावांचं पाऊस पूर्णपणे या मैदानावर पसरलाय. जणू काही संपूर्ण मैदान धावांच्या माध्यमातून ओलचिंब झालंय. पूर्णपणे ट्रॅफिक जमा. धावपलकावर धावा आम्हाला पाहायला मिळतील 55 धावा. अजूनही षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. नेक्स्ट मॅच गावदेवी गेगाव आणि राणा स्पोर्ट्स बोरशेती. दोनही संघाचे कॅप्टन या नाणेफेक केली जाईल. हो ऑफ साईडला खेळून पूर्ण केलं. हा चेंडू निश्चितच अलाउन दी कार्पेट. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक आम्हाला पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. तत्पूर्वी 2 धावा. मी तर म्हणेन आधीच कर्जबाजारी त्यामध्ये उसना शेजारी असणं ही अवस्था ही संघाची या मॅचमध्ये पाहायला मिळते. कारण धावा खूप जमल्या. या मैदानावर तुम्हाला धावा चेस करण्यासाठी थोड्याशा संकटांना सामोरं जावं लागतंय. शॉट ऑफ गुड लेंथ.
निश्चितच एक चांगला स्ट्रोक, परंतु क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय. दर्शक खुपसेने बॅकअप पाहायला मिळालं. तत्पूर्वी क्रिकेटचं थोडंसं रूपांतर फुटबॉलमध्ये पाहायला मिळालं. हाताने जरी चेंडू अडवला नाही तर पायाने अडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, हे दाखवलं दशरथ खुपसेने. षटक संपलं. पहिला डाव या ठिकाणी संपला. पहिल्या डावानंतर 59 धावा बनवायच्या आहेत. त्या 4 षटकामध्ये 60 धावा. यस, या ठिकाणी पहिला डाव संपला. दुसऱ्या डावामध्ये काय घडामोड केली जाईल आणि कोणत्या पद्धतीने धावा जमतील, या मॅचच्या गर्भामध्ये काय दडलंय ते पुन्हा एकदा ऐकूया. आमचे प्रोफेशनल कॉमेंटेटर्स सन्माननीय मशिंद्र पाटील सर. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया रमेश सर. गणेश दसाड़े साहब इनके शुभ हाथों से टॉस करेंगे. टुडेज और गेस्ट. द नेक्स्ट मैच बिटवीन द BN Hive वर्सेस गावदेव गेगाव वर्सेस राणा स्पोर्ट्स बोरशेती. बघू शकाल आपण ही शिस्त मैदानावरती एका रांगेत जाताना एका ओळीत जात असताना घडू. ही स्पर्धा म्हणजे निश्चित स्पर्धा नव्हे तर शहापूरचा मान सन्मान अभिमान बहुमान सर्व गोष्टी या चषकामध्ये आपण पाहतोय. Toss is going on now. Gaudevi next match. Gaudevi Gegaon versus Rana Sports Borshet. Yes, Rana Sport Borshet the captain on the toss elected. Field first. All the best. Both the team show the good game. तो चलते हैं दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में है. हम आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हम देख पा रहे हैं. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में. आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन. आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन. 4 ओवर के मुकाबले. पहला मुकाबला हुआ वापे बनाम सरलाम्बे और सरलाम्बे टीम ने वो मुकाबला जीता वहाँ पर. दूसरा मुकाबला वाशिद वर्सेस भादसे के बीच में हुआ और मुकाबला वाशिद ने जीता. तीसरा मुकाबला नामदेव एलेवे धसई और चेरवली के बीच में हुआ. वो मुकाबला चेरवली टीम ने जीता. और चौथा मुकाबला BN Hive वर्सेस जय भवानी नेहरोली. देखने BN Hive टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला तो किया था, लेकिन ये फैसला खराब है मैं कहूँगा, कि जिस प्रकार से प्रतियोगिता में रन बने यहाँ पर 59 रन आज 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, ये उच्चतम स्कोर है. और मैं तारीफ करना चाहूँगा बल्लेबाज नरेश की, जिन्होंने 35 रन की धुआंधार पारी खेली. उनका साथ निभा अजीत ने 16 रनों का उनका शानदार योगदान दिया. क्या बढ़िया बल्लेबाजी थी मैदान के ऊपर और दर्शक भी काफ़ी खुश थे इस बल्लेबाजी से. तो देखना क्या 60 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर BN Hive टीम पूरा कर पाएगी. आएगा मजा दोस्तों, कहीं भी मत जाना, देखते रहना. ये ट्रॉफी हम देख पा रहे, धर्मवीर ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार सफर. क्रिकेट का कार्रवाई यूं ही चलता रहेगा. बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना और देखते रहना धर्मवीर ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सफर ऑर्गेनाइज बाय हरिओम मित्र मंडल शाहपुर. हमारे सबके लाडले चहेते सन्माननीय विजय भाई भगत, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता फल फूल रही है. 4 ओवर का मुकाबला 15.0 के अवसर से बनाने होंगे, जो कि इस मैदान के ऊपर इतना आसान नहीं है, लेकिन दिखा है जिस तरह से विपक्ष टीम बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं. ये पॉजिटिव थिंकिंग लेकर मैदान पर उतरे दोनों बल्लेबाज. थैंक यू. मैदान पर सेकंड पर बल्लेबाज है नितिन और नॉन स्ट्राइक पर दशरथ, उनका साथ निभाने के गेंदबाजी में तैयार है यहाँ पर गेंदबाज, तेज तरह गेंदबाज आते हुए संदीप. देख सकते हैं फील्ड का मुआयना. ऑफ साइड में आप देख सकते हैं 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4, यानी कि ऑफ साइड में आप देख सकते हैं शॉट थर्ड मैन, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर. 1 खिलाड़ी 30 गज के बाहर लॉन्ग ऑफ में और विकेट कीपर एक बॉलर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड में. चलेंगे खेल को शुरुआत कर दिया यहाँ पर. 4 ओवर का यह बड़ा मुकाबला, जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता. मजा आएगा मुकाबले में. यह पहली गेंद फुलर लैंड डिलीवरी और यहाँ से डिज लॉस्ट द बॉल. क्लीन बॉल, beautiful fantastic delivery. Batsman has no answer to it. He wanted to flick into the long leg, but dish lost the ball. One more wicket and he's gone for the duck. Not a good start from the openers. पहले गेंद के ऊपर पहला करारा सदमा यहाँ पर पहुंचता हुआ.
पहले गेंद पर करारा झटका दिया पर संदीप ने, बेहतरीन गेंदबाजी। नितिन इस गेंद को नहीं खेल पाया पर जबरदस्त गेंदबाज की शुरुआत करते हुए अनोखा आत्मविश्वास लेकर मैदान पर गए थे, लेकिन जब मैदान से बाहर है तो आत्मविश्वास और नूर उनके चेहरे पर तो कम हो चुका है क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं कर पाई। ये क्रिकेट है दोस्तों, ये सुख दुख भरी क्रिकेट मैदान पर हम देख पा रहे हैं। जब अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो तालियां बरसेगी और खराब गेंदबाजी बल्लेबाजी होगी तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ से मिलेगा। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए वन डाउन बल्लेबाज अमोल मैदान पर प्रस्थान करते हुए, गेंदबाजी में तैनात गेंदबाज हम देख पा रहे संदीप। अच्छी शुरुआत उन्हें मिलती हुई। P1 का पहला ओवर जीत के लिए 60 रन का लक्ष्य मैदान पर। ये देखिए बढ़िया स्टॉक, कमाल की टाइमिंग, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। कल्पेश वहां पर गेंद तो जब तक बैकअप दे तब तक समय था 2 रन का इजाफा लेने का। अच्छी शुरुआत में कहूंगा, एक विकेट जाने के बाद टीम को संवारना बेहद जरूरी है और इस मुकाम पर पहुंचना बेहद जरूरी है कि सपने सजाए उन्होंने इस मुकाबले को जीतना। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, इस प्रतियोगिता में जीतना बड़ी बात नहीं, क्रिकेट में खेलना बड़ी बात है क्योंकि ये बड़ी प्रतियोगिता है और ये शाहपुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे धर्मेंद्र ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार पर्व। बैकफुट पर गया पर पुल किया लेकिन पुल अनसक्सेसफुल है। खिलाड़ी वही कल्पेश गेंद को बैकअप देते हुए 1 रन पूरा किया और थ्रो उनका बाउंस था और यहां से मिलेगा महज 1 रन। अच्छी शुरुआत की अमोल ने, 2 गेंदों का इस्तेमाल किया पर 3 रन मिले और जो पहले बल्लेबाज नितिन आउट हुए थे, दबाव आया था बल्लेबाज के ऊपर, उस दबाव को हटाना बेहद जरूरी था और जिम्मेदारी को उठाते हुए अमोल और पहले दूसरे नंबर के बल्लेबाज स्टाकिन पर आप मौका मिलेगा उनको। बल्लेबाज दशरथ को फील्ड का मुआयना कर रहे दशरथ इस समय, किस प्रकार हमें फील्ड की सजावट की है और कहां से हमें गैप ढूंढना है। P1 का पहला ओवर चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी उफान पर चलती हुई, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाज करते हुए, क्योंकि कॉन्क्रीट विकेट है यहाँ पर बल्लेबाज को ज्यादा योगदान मिलता है क्योंकि गेंद सीधा बल्ले पर आती है, गेंद को स्किड होने का ज्यादा मौका नहीं दिया जाता यहाँ पर। और इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में सिक्सर के गेंद इस्तेमाल किया यहाँ पर, लेकिन क्या बल्लेबाज की 35 रन की शानदार धुआंधार पारी के लिए नरेश ने, नहीं भूलेंगे इस पारी को, क्या नजाकत थी और क्या शॉट लगा उन्होंने मैदान के चारों तरफ खुलकर बल्लेबाजी की। क्या जवाब मिलेगा उनको इस विपक्ष टीम से, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। और किस, ये देखिए बढ़िया शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन उनके पहुंच से बाहर है। गेंद जा रही है 1 बाउंस सीमा पार, सीधा 4 रन। दर्शक वहां पर लुत्फ उठाते हुए, माफ कीजिए अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे, दर्शकों से हम सलाह मसला करेंगे, इसके बाद हमारा फैसला सुनाएंगे। यस, अंपायर यहाँ पर इशारा करते 6 रन का, क्योंकि जो लाइन है ऐसा लग रहा है कि वो अंदर की तरफ थी और दर्शक काफी आ गए थे इस गेंद को कलेक्ट करने के लिए। दर्शकों से गुजारिश दोस्तों, जब तक गेंद सीमा पार ना हो तब तक आप ना आए, बेहतर होगा, क्योंकि हम काफी आपसे प्यार करते हैं। आपके प्यार मोहब्बत से हम शाहपुर में आ चुके पहली मर्तबा। स्वागत है आपका, मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूँ। आइए रुक करके मैदान की तरफ, फिर एक बार 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक और बढ़िया शॉट डाउन द ट्रैक, आपकी बार नहीं छोड़ेंगे। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, that's a great shot, what a little beauty, that conveys over the top of the mid wicket, that's a huge sick, lovely and tremendous time, beautiful shot। क्या छक्का लगा पर, क्या ताकत है बल्लेबाज के अंदर। 15 रन यहाँ पर बनते हुए आप खुशी का माहौल आप डगआउट में देख सकते हैं। ये सुख दुख भरी क्रिकेट है। जब नितिन पहले गेंद के ऊपर आउट हुआ तो माहौल काफी शांत था, अब बल्लेबाजी हो रही, उफान पर हो रही है, तो अब दशरथ मैदान के ऊपर अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी, आपकी बार जगह बनाई थी और ये बड़ी अपील है मैदान के ऊपर। 11 खिलाड़ी और 8 खिलाड़ियों की अपील है मैदान के ऊपर। अंपायर को सोचने पर विवश किया और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और की समाप्ति, टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 15। अच्छी शुरुआत मिली है क्योंकि 15 के अवसर से रन बनाने होंगे आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर का ये मुकाबला, 60 रन की आवश्यकता और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर होता हुआ 15 रन। शुरू के गेंदबाजी में बात करेंगे तो गेंदबाजों ने यहाँ पर बोलबाला दिखाया क्योंकि पहले 3 गेंद में महज 1 विकेट था और 3 रन थे, लेकिन उसके बाद जो जलवा दिखाया बल्लेबाज दशरथ ने, 3 गेंदों में पिछले यहाँ पर 2 छक्के लगाकर 12 रन बनाए। पहला छक्का उन्होंने लगा स्क्वायर ऑफ द विकेट और दूसरा छक्का मिड विकेट के ऊपर से, जबरदस्त बल्लेबाजी। उम्मीद होगी यहाँ पर, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द दशरथ बिकॉज ही इज ऑन द फायर नाउ। और नए गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते हुए अजीत मैदान पर आते हुए। अजीत की बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस काफी अच्छा बरकरार रखा है, क्योंकि दोस्तों फिटनेस क्या होता है, कोरोना ने हमें दिखाया है। फिटनेस, नथिंग इज ब्यूटीफुल बेटर देन फिटनेस। बी फिट, बी हेल्दी इंडिया, क्योंकि हेल्थ रहना बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ आपका है, नहीं तो कुछ भी नहीं आपके पास।
हेल्थ इज वेल्थ, बहुत अच्छा फिटनेस है इस अजीत का। और सेकंड पर बल्लेबाज उनका इंतजार कर रहे, तरस रहे बड़े शॉट के लिए। बल्लेबाज अमोल तीसरे नंबर के सबसे खतरनाक खिलाड़ी, क्योंकि वन डाउन के बल्लेबाज खतरनाक होते हैं और वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर है, दोनों टीमों में यहाँ पर काबिलियत है अपने आप को साबित करने की, और खेल का रुख काफी बड़ा होगा। गेंदबाजी में अजीत, सेकंड पर अमोल मैदान पर। फुल टॉस गेंद, ताकत का बढ़िया इस्तेमाल किया, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन नहीं कर पाए। फंटास्टिक फील्डिंग दिनेश के द्वारा पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, 2 रन से रुक पाया यहाँ पर। द बॉल वाज स्टॉप बाय दिनेश बिफोर क्रॉस द बाउंड्री लाइन। फंटास्टिक एंड excellent fielding performance on the boundary line. He is showing his standard, how much standard he has. Very good fielding performance. यहाँ से मिलेंगे 2 रन। 17 पर पहुंचता हुआ स्कोर, 17 का खतरा देखने किसके ऊपर होगा, मंडराएगा और विकेट आते हुए। एक और बढ़िया ड्राइव, इस बार अच्छा ड्राइव था, वही खिलाड़ी वहां पर गेंद को बैकअप देते हुए। दिनेश वाकरे पर गेंद को फील करते हुए, क्या टाइमिंग थी यहाँ पर, शॉर्ट बैक क्लिप, गुड फुटवर्क दैट ओकेजन, एक्सीलेंट बॉडी बैलेंस, using the pace of ball beautifully, shot looks beautiful, hitting the ball into the gap and nice executed, timing and placement absolutely superb। यहाँ से मिलेंगे आपको महज, यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको सिंगल। अच्छा ग्राउंड यहाँ पर जो हमारे विजय भाई भगत ने यहाँ पर उपलब्ध किया है, उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता फल फूल रही है। 28 तारीख को आपका जवाब मिलेगा इस प्रतियोगिता का, कौन बनेगा चैंपियन। फिलहाल 60 रन की आवश्यकता आज के प्रतियोगिता का, दूसरे दिन का दे प्रतियोगिता और चौथा मुकाबला हम देख पा रहे हैं पहले पारी का। बीएन हीव बनाम जय भवानी नेहरू के बीच में 60 रन की दरकरार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार टाइम की कमी पाई गई, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। मनोज वहां पर आते हुए अच्छा कैच को लपकते हुए, और जिस खिलाड़ी ने मैदान के ऊपर तहलका मचाया था उस खिलाड़ी के पारी का अंत किया, यानी कि दशरथ के पारी का अंत हो चुका है यहाँ पर। अच्छी पारी के लिए दशरथ यहाँ पर, लेकिन इस शॉट को ताकत की कमी के कारण नहीं खेल पाए, तकनीक नहीं थी यहाँ पर, और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ विशाल में जानकारी देते हुए, टीम का स्कोर 18 पर टीम का स्कोर पहुंचता। अच्छी शुरुआत की थी दशरथ ने, अगर और थोड़ी देर मैदान पर होते तो कुछ मुकाबले का हर्ष कुछ अलग होता, लेकिन गेंदबाज की तारीफ पर उनको अजीत ने उनको ललचा यहाँ पर बड़े शॉट खेलने के लिए, गति को कम किया था, लंबाई को भी कम किया था। चालाक भरी गेंदबाजी। ये देखिए लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद जैसी देखी वैसे हमारी तरफ निरंजन सावन झुक चुके यहाँ पर, बढ़ाते हुए काम यहाँ पर विशाल भंगारे का, और यहाँ से बनेगा 1 रन। 19 पर पहुंचता हुआ जीत के लिए दिल्ली अभी दूर है। अब दिल्ली जाने तो ट्रेन पकड़ के काम नहीं चलेगा, आपको पकड़ने होगी फ्लाइट, यानी कि आपको लगाने होगी फ्लाइट स्ट्रोक। देखना यहाँ पर किसमें कितना दम है, खुली चुनौती बीच मैदान के ऊपर, मुकाबले का रुख काफी बड़ा है और मजा आएगा मुकाबले में। इस बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, यहाँ पर तकनीकी तौर पर खेला, शॉट को डिप कवर के रीजन में खिलाड़ी वहां से आते हुए, हर्षल वहां पर आते हुए अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा, यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। हर शॉट की तरफ ना यहाँ पर स्वीट साउंड आता है, इसका कारण है क्योंकि विकेट है यहाँ पर कंक्रीट की, और जिस तरह से ये ग्राउंड है, बढ़िया ग्राउंड है यहाँ पर, इसके लिए हर शॉट की नजाकत, हर शॉट का लुत्फ हम उठा पा रहे हैं। बढ़िया ग्राउंड, बढ़िया मजा आएगा इस मुकाबले में। 1 रन यहाँ से प्राप्त करते हुए अजीत अपने आपको संभालते हुए, और ये देखिए आपकी बार गेंद देखना यहाँ पर, और आपकी बार सीमा पार, 6 रन। ताकत, तकनीक, नजाकत दिखाते हुए, और यहां से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 26 पर पहुंचता हुआ। अब अजीत को थोड़ा सा महंगा साबित करने पर विवश के यहाँ पर 60 रन का लक्ष्य है। टीम का स्कोर 26 पर का दूसरा, और प्रगति पर अब जीत के लिए 34 की दरकरार है। मजा आएगा मुकाबले में। दशरथ के बाद जो बल्ला घुमाया बल्लेबाज मनीष ने, चौथे नंबर के बल्लेबाज, क्या दमखम दिखा रहे बल्लेबाजी में। अजीत थोड़े से महंगे साबित हो रहे क्योंकि इस ओवर से रन भी काफी आ चुके हैं। 26 रन टीम का स्कोर पहुंचता हुआ, 34 की अभी भी आवश्यकता। आपकी बार, पटके भी गेंद थी, राइजिंग डिलीवरी, और ये देखिए विकेट कीपर की चालाकी, नादानी, लेकिन यहाँ पर गुमराह नहीं कर सकते अंपायर को आप, क्योंकि अंपायर भी उतने नफीदुल है, मैं कहूंगा तजुर्बेबाज अंपायर है। जय पवार सर, निरंजन सावंत सर, अक्षय पाटोले सर, और यहाँ से मिलेगा 1 रन। यह टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27। is trying to build pressure on the umpire, but umpire is very veteran and a very experienced umpire. Very good job, gentlemen. Keep it up over the wicket. Oh, down the track.
इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मनोज नहीं छोड़ेंगे कैच को, जजमेंट अच्छा था और यहां से मिलेगा एक और विकेट। विकेट नंबर गिरता हुआ, तीसरा विकेट यहाँ पर, थर्ड विकेट इज डाउन। एंड ऑफ द सेकंड ओवर, एंड ऑफ द कपल ओवर, 27 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। तो देखना आप मजा आएगा खेल का। 60 रन की आवश्यकता है और यहाँ से मिलेंगे 27 रन। अब मजा आएगा, 12 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। संदीप ने पहले ओवर में 15 रन दिए थे, अजीत ने यहाँ से रन खर्च किए 12, यानी कि कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहाँ से बनता है 27। आप जीत के लिए 12 गेंदे और 33 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। आप उनके पास पावर पे नहीं है, अब बल्लेबाज के लिए ये बड़े शॉट लगाना, गैप ढूंढना थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है, दुविधा हो सकती है उनके लिए। देखना किस प्रकार होगा मुकाबला। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होती है, ऊंचे कद के गेंदबाज यहाँ पर आते हुए नरेश, जिन्होंने शानदार बल्लेबाज की 16 रन 35 रनों का योगदान दिया था, वही नरेश, यानी कि ही इज ऑलराउंडर प्लेयर, इज अ टेरिफिक प्लेयर फ्रॉम द 10 स्किल वर्ल्ड, वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन बैटिंग। So let's see how will perform in bowling performance. It will be very interesting over the wicket. ओ पहले बल्ला घुमा चुके थे उठपटांग और यहाँ से बल्ले का बाहर किनार लगा और यहाँ से आउट है, लौटना होगा आपको। और यहाँ से विकेट नंबर एक और गिरता हुआ, यानी कि चौथे विकेट का पतन होता हुआ। अब बची हुई गेंदें 11 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद के ऊपर आपको 3 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीत के लिए। मजा आया था जब मैदान पर दशरथ थे, मजा आया था जब मैदान पर मनीष थे, क्योंकि मनीष और दशरथ ने छक्के लगाए थे, तब लग रहा था कि मुकाबला आसान होगा। लेकिन उसके बाद फिर एक बार गेंदबाज अजित ने वापसी की और अच्छी गेंदबाज की शुरुआत किया पर बल्लेबाज गेंदबाज नरेश ने, जिन्होंने 35 रन की शानदार पारी खेली थी। दोपहर के ठीक 12:04 और चौथा मुकाबला हम देख पा रहे बीएन हीव बनाम जय भवानी नेहरू के बीच में। बीएन हीव टीम यहाँ पर बीच भर में फंस चुके, यहाँ पर उनकी ये मैं कहूंगा, और उस नैया को कौन सा खिलाड़ी पार कर पाएगा। बीच समुंदर में फंस चुकी है ये नैया, देखना कौन सा मांझा है इस फंसी हुई नैया को डुबाएगा या फिर पार कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बन पाएगा। जीत के लिए समीकरण बनेगा यहाँ से 11 गेंदे 33 की आवश्यकता। ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं सन्मान्य विजय भाई भगत, इनके माध्यम से शिवसेना के माध्यम से पूरा माहौल बनाया गया यहाँ पर, और धर्मवीर ट्रॉफी 2021 का शानदार यादगार सफर। दोस्तों इस प्रतियोगिता को जीतना बड़ी बात नहीं है, इस प्रतियोगिता में खेलना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शाहपुर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं। बड़ी आयोजन, मैनेजमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं प्रतियोगिता में। नए ओवर की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत की है नरेश ने। इस बीच गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, बल्लेबाज की कोई एक्शन नहीं थी, लेकिन अंपायर के एक्शन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वाइड का इजहार करते हुए अंपायर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28। इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, यानी बिना मेहनत रन बन रहे। अब समीकरण बनेगा यहाँ से, बची हुई 11 गेंदे और जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 32 का समीकरण, कशमकश हिरतंगीज मुकाबला बीच मैदान पर। ये देखिए फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, डाउन द ट्रैक क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहर किनारा लगता हुआ और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से जितने रन आएंगे उतना दबाव बरकरार किया जाएगा बीएन हीव टीम के ऊपर, क्योंकि आप समीकरण बता रहे हैं यहाँ पर 10 गेंदे 31 की आवश्यकता है, हर गेंद के ऊपर आपको 3 रन की आवश्यकता है। कितना मजा आया था जब दशरथ छक्के लगा रहा था, मनीष छक्के लगा रहे थे, उसके बाद उनके पारी का अंत होने के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे जितनी की उनसे उम्मीद की गई मैदान पर। इस बीच गेंद, वो बढ़िया शॉट यहाँ पर पुल करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मनोज यहाँ पर तीसरा कैच लपकते हुए, क्या बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया यहाँ पर। और गेंदबाज भी खुश है इस खिलाड़ी से, मनोज से। स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े डीप से आते हैं, अपनी पैनी निगाह से देखते वहां पर, और जिस तरह से उनका मैं कहूंगा रनर अप है बिल्कुल अच्छा रहा है, और यहाँ से एक और विकेट गिरता हुआ। अब ये मुकाबला धीरे धीरे अपना सिकंजा कस रही है जय भवानी नेहरू टीम, यहाँ पर बीएन हीव के गर्दन के ऊपर अपना सिकंजा कसती हुई और अपना जीत का रास्ता आगे बनाती हुई, नापती हुई। जीत के लिए अभी भी समीकरण 9 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता है। मजा आएगा मुकाबले में। ये देखिए अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, जिसे हम समरिन डिलीवरी कहते हैं। टपक आने के बाद गेंद निचले हिस्से में रहेगी, यहाँ पर किस्मत अच्छी थी, बल्लेबाज के बाल बचे। ये गेंद ऑफ स्टंप को हाय हेलो करके निकल चुकी है, लेकिन बल्लेबाज बाल बचे। 8 गेंदे 31 की आवश्यकता।
मजा नहीं आ रहा है। अब अंतिम चरण में मुकाबला जैसे से गया है, नए बल्लेबाज मैदान पर आए एक और दिशा से भटकते हुए। यहाँ पर गेंदबाज क्या कर रहा है, he is trying to create more pace. He lose his balance now and wide delivery. Good decision from umpire. Umpire spread his hands like a birds and it is a wide call from umpire. One more run added and scoreboard moves up. Third over is progress now. 30 and required run 8 deliveries रिमेनिंग नाउ। और ये देखिए बाहरी गेंद को बाहर का रास्ता दिखाया गेंद जा रही है। एक स्कोर की रीजन में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया कल्पेश ने पहले भी अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा किया था। और ये बल्लेबाज को यहाँ से लौटना होगा। फिंगर गोज अप अंपायर, यस रन आउट। पहुंचते थे यहाँ पर लेकिन ग्राउंडिंग नहीं किया बल्ले को और यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। और ये मुकाबला अब धीरे धीरे बीएन हीव टीम से छूटता नजर आता हुआ। कोशिश अभी भी बरकरार है, कोशिश अभी भी जारी है, अभी भी मुमकिन है। 7 गेंदें 29 की आवश्यकता। ये मुकाबला अभी भी जीत की कगार पर है क्योंकि ये मुकाबला उस मुकाम पर खड़ा है यहाँ पर जहाँ से दोनों टीमें जीत की अटकल लगा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर है, अभी भी एक ओवर शेष है। क्रिकेट का दस्तूर है, एक ओवर तस्वीर बदलने के लिए काफी कुछ होता है। और क्या यहाँ से तस्वीर बदल पाएगी इस मुकाबले की? मजा आएगा दोस्तों, कभी मत जाना, देखते रहना। ये धर्मेंद्र ट्रॉफी का शानदार यादगार सफर 2021 का आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन। और दूसरे दिन में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमेश शिंदे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिंदे सर आपका भी स्वागत करते हैं हम। लंबा ओवर चल रहा है पर और यहाँ से वाइड का इजहार किया अंपायर ने। ये लंबा ओवर चलेगा। इस गेंदबाज ने गेंदबाजी अच्छी की है लेकिन वाइड गेंदे भी डाली है। विशाल बताएंगे उन्हें कितने वाइड गेंदे फेंकी अब तक। 3 गेंदे वाइड फेंकी है, यानी कि लंबा ओवर रहा है पर। अब यहाँ से 7 गेंदे 28 की आवश्यकता। प्रति ओवर आपको गेंद के ऊपर 4 रन की महज आवश्यकता है, यानी कि मुकाबला मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है मैदान पर। ये बैट एंड पैड से टकराई गेंद यहाँ पर और शरीर से टकराई गेंद बैट एंड पैड में फेंका था इस गेंद को। ओवर की समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से होता हुआ। अंपायर प्रस्थान कर चुके हैं अपने क्रीज से और यहाँ से बनेगा अब 6 गेंदे, समीकरण बनेगा 28 रन की आवश्यकता। इस ओवर से रन कितने आए विशाल हमें बताएंगे। पहले ओवर से आए थे 15 रन, दूसरे ओवर से आए थे 12 रन और इस ओवर से रन है यहाँ पर महज 5 रन। 9 गेंदों का ओवर फेंका फिर भी 5 रन दिए, उसमें भी 3 रन अतिरिक्त थे। अच्छी ओवर कहा जा सकता है क्योंकि दोस्तों सीमित क्रिकेट ओवर में विकेट लेना ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, जहां तक रनों को रोकना ये बात ज्यादा अहमियत रखती है। और यही कारण है कि 9 गेंदों का यहाँ पर ओवर लंबा रहा लेकिन फिर भी रन नहीं दिए, उन्होंने 5 ही रन दिए। और यहाँ से मुकाबला 6 गेंदे 28 पर आ चुका है। पर नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, दिनेश वाकरे गेंदबाजी में आते हुए। शूज अच्छे उनके, 2 कलर के शूज हम देख पा रहे हैं। फैशन है दोस्तों, फैशन के जमाने में हम आज जी रहे हैं। किस्मत अच्छी है, आपको सब कुछ मिल रहा है क्रिकेट के लिए। पहले की क्रिकेट की बात भी करेंगे हम, 15 साल पहले क्रिकेट की बात करेंगे तो राउंड विकेट। ये देखिए बैकफुट पर जाकर स्क्वायर करके दिया इस गेंद को, बिल्कुल गैप का चयन किया, गेंद जारी है पॉइंट के रीजन में। जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास। हर्षल वहां पर थे लेकिन 2 रन से नहीं चूकेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। अब इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा, अब इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे मुकाबला यहाँ पर मजा आने आया। पहले 2 ओवर में काफी मजा आया था जब रन बने थे 26, उसके बाद मुकाबले का रुख थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। 5 गेंदे 26 की आवश्यकता। डकआउट से आवाज न दे जब गेंदबाज दोस्तों रनअप ले, क्योंकि उनको दुविधा होती है। इस बीच अगली गेंद, इसलिए हमारा माइक भी बंद रहता है उस वक्त। ये लॉलीपॉप गेंद थी लेकिन यहाँ से स्क्वायर ऑफ द विकेट। वही खिलाड़ी जिन्होंने 3 कैच लिए मनोज ने, उनके पक्ष में जाती हुई गेंद। रन का यहाँ पर जायजा, 1 रन पूरा किया यहाँ पर बड़ी इत्मीनान से और 4 गेंदे 25 की आवश्यकता। लगभग ये मुकाबला अब एक तरफा होता नजर आ रहा है। मजा ना आया मुकाबले में, जितने हमने हवा बनाई थी मुकाबले की उतना माहौल नहीं दिखाई दिया मैदान के। ओ क्या यहाँ पर मैं कहूँगा ऑफ ब्रेक है, बहुत कम ऐसे गेंदबाज है डी जोन में जाती हुई गेंद जो ऑफ ब्रेक करते हैं। लेग ब्रेक तो हम देख चुके लेकिन ऑफ ब्रेक क्या करते हैं यहाँ पर गेंदबाज। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाना, बढ़िया गेंदबाजी, प्रभावित कर रहे हैं गेंदबाज लेकिन बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर पा रहे। 3 गेंदे 24 की आवश्यकता। मुकाबले में जान नहीं है, बेजान मुकाबला हो चुका है यहाँ पर। ये देखिए फुलर लैंड डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद फिर एक बार
यहाँ पर ऑफ ब्रेक के माध्यम से और यहाँ से मिलेंगे डॉट गेंद। तो ये मुकाबला समय की औपचारिकता बचाए रस्म निभाई जाएगी। जान तो निकल चुकी है मुकाबले से, ये बेजान हो चुका है मुकाबला, केवल रस्म निभाई जा रही है। कोई मजा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं मुकाबले में। ओवर द विकेट, ओ अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, प्रभावित किया इस गेंदबाज ने हमें, दिनेश ने, बढ़िया गेंदबाजी दिनेश करते हुए। और अब समीकरण बनेगा 1 गेंद 24 की आवश्यकता। लौटना होगा शायद इस प्रतियोगिता से बेन हीव टीम को, सपने देखे थे उन्होंने लेकिन सपने पूरे नहीं कर पाए। और यहाँ से मिलेगा 1 रन जीत के लिए, 1 गेंद और समीकरण था 24 का। तो ये मुकाबला 22 रन से जीता है, यहाँ पर बड़ी रनों से जीता है जय भवानी नेहरू टीम ने। शेकैन करना है आपको, जैसे हमारे विजय भाई भगत साहब ने कहा है कि आपको शेकैन करके निकलना है मैदान से।